राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल पाठक सैनिक क्लासेस में। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे सक्सेसर्स, प्रेडिसर्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम, डिविजिबिलिटी मैंने आप लोगों को 9 तक कंप्लीट करा दी थी। इसलिए अगर सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं तो सेकेंड पार्ट देखने से पहले एक बार फर्स्ट पार्ट पूरा 35 मिनट का है, पूरा देख कर जरूर आए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने मोबाइल में ओपन किया और स्किप कर करके देखा तो कुछ पॉइंट्स अगर आपके छूट जाते हैं तो सेकेंड पार्ट आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। बेटा, नंबर सिस्टम में मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके प्रत्येक पार्ट को आप जरूर देखिएगा और उसमें जो मैं डाउट्स क्लियर करता हूं, उसके जो पॉइंट्स मैं बताता हूं, स्पेशल पॉइंट्स बताता हूं। जैसे मैंने कल बताया था 7 की डिविजिबिलिटी, जैसा 7 की डिविजिबिलिटी में करते हैं ना बेटा, ऐसा ही 13 की डिविजिबिलिटी में करते हैं। आप कई बुक्स आप उठा लीजिएगा, कई प्रकाशन आप उठा लीजिएगा, 7 और 13 की डिविजिबिलिटी मोस्टली मिलती ही नहीं है। अगर मिल भी जाएगी तो इतना बेहतर नहीं मिलती, उससे बेहतर तो हम लोग नॉर्मल डिवाइड लगा के हम लोग कर सकते हैं। इस वजह से आप लोग प्लीज फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपना समय बर्बाद ना करें और आगे बढ़ाएं अपने आप को। जैसा कि बेटा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी है। ग्रेटेस्ट मीन्स होता है बड़ा और स्मॉलेस्ट मीन्स होता है छोटा, मतलब। तो इसमें यह बोला गया है बेटा कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ध्यान रखना जो पॉइंट्स में अंडरलाइन कर रहा हूं उस पर फोकस करिए। यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट्स का यूज करके मैंने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनाना है। तो सिंपल है, इसमें तो पहली बात तो 5 डिजिट हमें दिख ही रहे हैं। कभी कभी होगा क्या, आपके 5 डिजिट भी नहीं दिए रहेंगे, उनमें से हो सकता 3 या 4 डिजिट दिए गए हों, उनमें कहा हो कि कोई भी एक बंदा तो रिपीट करना ही पड़ेगा, तो वो हम रिपीट करेंगे, वो क्वेश्चन भी हम लेंगे आज। तो फिर स्टार्ट करें, सॉल्व करें इसको। 9 सिंपल है, 9, उसके बाद 7, 5, 1, 0, ये क्या हो गया बेटा? अगर इसी में हम स्मॉलेस्ट, एक्चुअली क्यों स्मॉलेस्ट का बार बार क्वेश्चन पढ़े, इसी को मैं देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए 0, 1, 5, 7, 9 अगर लिख रहे हैं तो आप गलत लिख रहे हैं, क्योंकि 0 को आगे न लगो, बस अंतर क्या कर दो, 1 के बाद 0 ले जाओ, बाकी सारे डिजिट सेम रखो। ये है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, बिग टू स्मॉल की तरफ जाएंगे और स्मॉलेस्ट में स्मॉल टू बिग की तरफ जाएंगे। ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। तो मुझे मालूम है, पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है, ये 9, 7, 5, 1, 0, 9, 7, 5, 1, 0, ये हमारा ए आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट। मैंने लास्ट में ही स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों एक ही उसमें क्वेश्चन में कवर कर दिया है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 3, इसमें स्मॉलेस्ट निकालना है, 3, 0, 5, 7, 8 इज आंसर। ऑप्शन है कहीं 3, 0, 5, 7, 8, ऑप्शन नंबर सी। इजी है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन घर पे जरूर रिवीजन करें, बिना रिवीजन के बाबूजी मैथ नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैंने फिर से आपको बता दूं, फर्स्ट वीडियो मैंने ये सारे पॉइंट को कवर कर रखा है। सेकेंड पार्ट जो आज मैं रिकॉर्ड किया है, आप लोगों को जो समझा रहा हूं, उसमें जो फर्स्ट पार्ट में जो हमने पॉइंट समझाए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड पार्ट देख रहे हैं तो कृपया करके फर्स्ट पार्ट को देख के सेकेंड पार्ट पे आए, तो आप गुड फील करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों।
द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर दैट कैन बी फॉर्मेट यूजिंग दिस डिजिट। मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, बोला कितनी डिजिट्स का गया है बेटा इसमें 6, और गिवन कितने हैं ओनली 4। तो मैंने क्या कहा, इफ ईच डिजिट इज यूज्ड आर लीस्ट वंस, मतलब जो 4 डिजिट हैं इनमें से प्रत्येक डिजिट कम से कम एक बार तो लेना ही लेना है। उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी खूबसूरत लगे इसमें, उसको कई बार ले लो। ठीक है, क्या पूछा है बेटा, स्मॉलेस्ट। ठीक है बेटा, स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, 5 दिख रहा है, उसके बाद 0 लगाएंगे, 0 लिख लो। कितने टाइम, 3 टाइम 4 6 लो, 3 टाइम 0, तो 5,000 या 50,000,6,7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर ऑलवेज नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, ध्यान रहे, इसको बहुत ही डीपली, छोटी छोटी चीजें आप लोग सोच रहे हो यार ये तो सब कुछ आता है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, इन्हीं में कंफ्यूज सबसे ज्यादा होते हैं आप लोग। अगर ये नहीं सीखोगे तो कंफ्यूजन आपकी बरकरार रहेगी। छोटी मगर मोटी बातें सुना होगा बहुत पहले। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर, द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर फॉर्मेट यूजिंग दिस मीन्स, इसमें क्या कहा गया है, ये जो डिजिट्स गिवन हैं कौन कौन से, 4, 1, 0, 8, 6 एंड 7, कितने डिजिट का, 6 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे। एक तो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या होगा, डिजिट तो इसमें सारे 6 हैं, कोई हमें डिजिट रिपीट तो करना नहीं है, तो 8, 7, 6, 4, 1, 0 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट, वन के बाद 0 रखिएगा, बस उल्टा ले जाओ यहां से, 4, 6, 7, 8, इनका क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंस। ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को ओवर कॉन्फिडेंस में ना लें, वरना ये स्किप कर जाएंगे और इसमें सर्च करेंगे कौन सा आंसर करें। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटेस्ट ले लीजिएगा, 8, 7, 6, 4, 1, 0, स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1, 0, 4, 6, 7, 8, इसका माइनस करो, मीन सब्ट्रैक्ट करो। डिफरेंस है 6, 7, 6, डिफरेंस है 8, 7, 6, 4, 1, 0 एंड 1, 0, 4, 6, 7, 8। तो इसमें क्या कर देना है बेटा, माइनस। माइनस कैसे करेंगे बेटा, 10 में से 8 2, 10 में 7 3, 13 में से 7, 5 में 4 1, 7 0 7 एंड 7। आंसर होगा 7 7 1 7 3 2, 7 7 1 7 3 2 इज द फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? मैंने क्या सीखा, डिफरेंस निकालना था 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर के बिटवीन। तो मैंने जो डिजिट्स थे ये यूज करने, इसके अलावा मुझे अपने मन से कोई भी डिजिट नहीं लेना है। इसमें से ये, इसको ये, दोनों को माइनस किया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? रिवीजन जरूर करें, मैं हर क्वेश्चन के बाद वही बोलता हूं, रिवीजन जरूर करें। ये तो बेटा इजी है। सक्सेसर्स और प्रेडिसर्स में डिफरेंस क्या है? अगर सक्सेसर पूछा गया है तो +1, अगर प्रेडिसर पूछा गया है तो -1। बट इसमें क्या पूछा गया है? सक्सेस होते हो ना आप लोग, सक्सेस, उसी से आप लोग समझ लें। सक्सेस होंगे तो क्लास अप होती है कि डाउन? सिंपल है, अप होना है तो बस समझ लो, इसका सक्सेस कर दो, इसको सक्सेसर निकाल दो, 1 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 एंड 10।
इसको इंडियन में करना है तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। अगर इंटरनेशनल में करना है तो 3 के बाद कॉमा। ये इंडियन सिस्टम है और ये बेटा इंटरनेशनल। ओके, ये मैंने लिखा है, इसको अन्यथा न लें, आगे इसका यूज है। ठीक है, तो सक्सेसर समझे, अगर 5 का सक्सेसर निकालना है तो 6, अगर 10 का निकालना है तो 11 और 9 का निकालना है तो 10। इसी तरीके से ऐसे तो नॉर्मल डिजिट देके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एक पूछ लेते हैं कि सक्सेसर्स आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999, उसमें 1 प्लस करो, हो गया 1000। इस तरीके भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वो आगे आएंगे, अब आपको वो भी बताएंगे। फिर प्रेडिसेस का है बेटा 10,000 का, 10,000 का प्रेडिसेस का है तो 1 हम लोग क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब 9999 हमारा आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ A इज द सक्सेसर ऑफ B। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, इसमें लिख लो IM इम्पोर्टेंट। ओके, A सक्सेसर से B का, तो इसमें बेटा सॉल्व करने से पहले लेट कर लो। लेट क्या है? B, तो इसका सक्सेसर क्या होगा? B प्लस 1, मतलब B में अगर 1 हम ऐड करें तो इसका सक्सेसर होगा। वो किसके इक्वल है? A के इक्वल। किसके इक्वल है? A। तो हमने क्या कहा है? B माइनस A निकालना है। नाउ हमें क्या निकालना है? B माइनस A। A को क्या बोल सकते हैं हम लोग? B प्लस 1, माइनस जगह माइनस, B प्लस 1। B को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओ B के पास, इससे ये कट, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, -1 इज द करेक्ट आंसर। फिर से देखो, थोड़ा सा हल्का सा लगा होगा पेचीदा क्वेश्चन। उसने क्या कहा? A द सक्सेसर ऑफ B, तो मतलब A क्या है? B का सक्सेसर, मतलब B से 1 प्लस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये तो B तो है ही, ये गिवन है। क्या है? गिवन। उसका सक्सेसर क्या होगा? B का सक्सेसर होगा B प्लस 1, जैसे 9 का क्या होता है? 9 प्लस 1, तो B प्लस 1। लेकिन B प्लस किसके इक्वल होगा बेटा? A के इक्वल। किसके इक्वल होगा? A के इक्वल। इस A के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा है कि जो B का सक्सेसर है वो A है, लेकिन B का सक्सेसर ओरिजिनल क्या होगा? B प्लस 1, तो B प्लस 1 इज इक्वल टू A। अब वही हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी, B माइनस 1। तो मैंने भी क्या लिख लिया बेटा? B माइनस 1। B की जगह मैंने क्या रखा? B, माइनस जगह क्या रखा? माइनस। बस A की जगह मैंने क्या रखा? ये वाला पार्ट। A की जगह मैंने रख दिया B प्लस 1। माइनस को अंदर ले गए, B की जगह B, फिर से माइनस को अंदर ले गए। ये बंदे में जब कोई साइन नहीं लगाओ तो इसमें साइन क्या होता है? प्लस। प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस, फिर प्लस और माइनस होगा तो माइनस। ये माइनस का B है, ये प्लस का B है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, दोनों कट हो जाएंगे तो -1। अगर -1 है तो -1 हमारा क्या होगा? -1 A आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लेना, सॉल्व जरूर करना इसको। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 10 करोड़ इज इक्वल टू, 10 करोड़ इज इक्वल टू, सुनिए, इसके लिए टेबल मुझे बनानी जरूरी है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, मिलियन बिलियन की बात करें हम लोग, अगर इंडियन ले, इंडियन
इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल। इंडियन में क्या होता है हम जानते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है 1 से, 1 टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh एंड करोड़, 10 करोड़, सो ऑन। इसमें क्या होता है 1, 10, 100, फिर 1000, 100, जैसे इसमें 100 के बाद क्या हो 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर इसमें 1000 के बाद आ जाता है बेटा मिलियन, फिर 1 मिलियन, ऐसे 1 मिलियन, 10 बिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरीके से चलता है। लेकिन इसमें 1 टेंस 100 मिलियन में भी रहेगा, 1 टेंस 100 बिलियन में भी रहेगा, और 1 टेंस 100 हमारा ट्रिलियन में रहेगा। ये सिस्टम समझने की बेटा देखो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है आगे चल के। अब इसने ये पूछा है कि 10 करोड़, सिंपल है बेटा, लैख के बाद क्या आते हैं, इसमें करोड़ आता, फिर 10 करोड़ आता, मतलब ये पूछा है 10 करोड़। तो इसमें क्या आता 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। 100 मिलियन कहां है ये, इस टाइप की टेबल जरूर अपनी कॉपी में बना के रख लीजिए। 100 मिलियन कहां है, ये 10 करोड़ है, 10 करोड़ के सीरीज में, ये थोड़ा सा ऑप्शन है इस वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन 10 करोड़ के बाद 1 मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन, उसके बाद आएगा 100 मिलियन। तो 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। इस टेबल को कॉपी करना, इस टेबल को कम से कम 2 से 3 टाइम्स रिवीजन करना। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कभी डालेंगे ही नहीं। बस टेबल को इसी तरीके से एक सीक्वेंस बना के एक तरफ इंडियन एक तरफ इंटरनेशनल लेके आप लोग कंपेयर जरूर करो। और मैंने कल के वीडियो में केवल कम से कम 10 मिनट कंपेयर पे बोले हैं कि कंपेयर करना क्यों जरूरी है, हम लोग कैसे डिफरेंस निकालें दो बंदों के बीच में। तो हम पहले उनकी दोनों की खूबियां और दोनों की जो नाकामियां दोनों को अलग अलग कर लें, डिफरेंस अपने आप निकल आएगा। उनके बारे में पूरा जीवन परिचय पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंस मतलब जो उन दोनों में एक दूसरे को डिफर बनाते हैं वो पॉइंट ले ले, खत्म। जो डिफर बनाते हैं वो टेबल बना दी, अपने आसानी से आंसर निकल आया। उम्मीद है क्वेश्चन आया होगा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, द होल नंबर हुज सक्सेसर इज कितना 1 लाख। किसका सक्सेसर है 1 लाख, तो 99,999 का सक्सेसर है 1 लाख। क्यों, हमने 1 लाख से क्या 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 99,999 हमारा आ गया। उसने ये नहीं पूछा इसका सक्सेसर क्या होगा, उसने ये लगा दिया ना बेटा ये पॉइंट, हुज किसका, किसका 99 इसका। कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन में। ठीक है, मैंने बताया था अगर कभी ग्रेटेस्ट नंबर कही जाए 3 डिजिट की पूछी जाए, 3 ग्रेटेस्ट कहा जाए तो 3 टाइम 9। अगर 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट कहा जाए तो 2 टाइम 9। अगर 5 डिजिट की कभी कही जाए बेटा 5 की तो 5 टाइम 9। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने में कभी कंफ्यूज न होना। जिसने भी तुमसे क्वेश्चन पूछा बेटा 10 डिजिट की, बोले लिख लो भाई साहब 10 टाइम 9। अब इसी की तरीके स्मॉलेस्ट ले ले, स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, अगर 2 डिजिट है, डिजिट कितने हैं 2, तो 1 के बाद 1 0। अगर डिजिट है 5 तो बेटा क्या करेंगे, 1 के बाद ओनली 0 लगाएंगे 4। मतलब अगर 5 डिजिट है तो 4 0, 6 डिजिट है तो 5 0,
10 डिजिट है तो 9 जीरो, 11 डिजिट है तो 10 जीरो, मतलब 1 जीरो कम लगाते। क्योंकि 1 जीरो कम क्यों लगाते? क्योंकि एक उसका जो डिजिट है उसने ले लिया किसने? 1 ने। ओके, उम्मीद है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस इस छोटे छोटे पॉइंट्स को बेटा पढ़िएगा जरूर, है ना, मजा आएगा आपको। हो सकता है आपको कुछ बोरियत भी लगे, लेकिन धीमे धीमे जब आप लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे ना तो मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। लीस्ट नेचुरल नंबर, इसको तो बताना नहीं चाहिए, सच बताएं इतना मैंने लास्ट वीडियो में बताया है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कहां तक ले जाना है लेते जाओ। लीस्ट पूछा है तो 1। ये नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल मतलब प्राकृतिक। और ये एक होते 0 टू इनफाइनाइट, ये होते हैं होल मतलब होल नंबर, कृत्रिम नंबर। कृत्रिम मतलब बनावटी, जिसको मैंने और आपने अपने हाथों से तैयार किया है। ऐसा इन्हें क्यों बोलने लगे? क्योंकि इसमें एक जीरो किसका आविष्कारक कौन है? एक ह्यूमन क्या करता है? किसी चीज को जब तैयार करता है तो उसे बोल देते हैं हम लोग कृत्रिम है, बनावटी है। तो इस तरीके से उसको जीरो जब से लग गया तो नंबर हमारी 9 तक थी, 9 से बढ़ के 10, 11, 12, 13 तक पहुंच गई। इसी प्रकार हमारा क्या रहता है, जैसे कोई भी नंबर हमारा जैसे बनावटी हो रहता है, कोई भी चीज रहती है उसे हम कृत्रिम बोल के उसको खत्म कर देते हैं। तो उम्मीद है लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? कोई भी नहीं बता पाएगा, वो होगा इनफाइनाइट। बोल के उसको खत्म कर दो, काहे के लिए आगे बढ़ाओ उसको, इनफाइनाइट। लीस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0। आपका ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? इनफाइनाइट। वो भी हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Which of the following number is divisible by 4? Very important, divisible by 4। कौन सा ऐसा नंबर इस ऑप्शन में दिख रहा है जो हमारा 4 से डिविजिबल है? मैंने डिविजिबिलिटी के लिए बताया था, अगर 2 की डिविजिबिलिटी है तो केवल यूनिट डिजिट में डिवाइड दे देते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी है तो हम लोग यूनिट और टेंस दोनों में डिवाइड दे देते हैं ऐड करके। मतलब ऐड मतलब वैसा नहीं जैसे 42 है इसको 4 प्लस 2 मत करना, 42 में डिवाइड देंगे। और हमारा जैसे 8 की डिविजिबिलिटी है तो 1, 10, 100 लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड दे देते हैं, तो हमारी 8 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। लेकिन इतने से मुझे मतलब ही नहीं है। मेरी डिविजिबिलिटी किसकी पूछी गई है बच्चों? 4 की। 4 का डिवाइड सबसे पहले किस में दें? व्हाइट कर लें, क्योंकि येलो में ऑप्शन है। सबसे मैंने कहा 4 में 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट ये हैं। 42 में 4 का डिवाइड जा रहा है? नहीं। तो इस 42 में भी नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा। 72 में देखें, 72 में 4 का डिवाइड जा रहा है? जा रहा है 18 टाइम। कितने टाइम? 18 टाइम। कितने टाइम जा रहा है? 18। अरे वाह, जब डिवाइड जा रहा है तो आंसर ये है, और आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि 62 में भी 4 का डिवाइड नहीं जा रहा है। अगर देखो डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ ली होती तो देख रहे थे कितने जल्दी क्वेश्चन हो गया। हमने डिवाइड ही नहीं देना पड़ा, नहीं तो वन डिवाइड देते रहते। देखो ऐसा वनडे एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं तो हम लोगों को टाइम बचाना है। एक एक सेकेंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने सोचा अरे यार ये क्या पढ़ना है डिविजिबिलिटी, हम लोग तो नॉर्मल डिवाइड कर देंगे, आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। आपके पास इतना समय नहीं है कि आपको 200 क्वेश्चंस का पेपर पकड़ा दिया, जाओ बेटा घर पे खाते पीते रहना, लगाते रहना। ऐसे पेपर नहीं होते हैं। 2 आवर का समय दिया जाएगा और 2 आवर में आपकी कॉपी में सिग्नेचर भी होना है। आएगा कोई भाई एग्जामिनर आएगा, वो चलने की स्टाइल उसकी ऐसी होगी जैसे तुम्हें लगेगा कि ये पैसेंजर ट्रेन है, बड़ी देर में आप तक पहुंच पाएगी। इसी तरीके से आप लोगों को, वो अगर पैसेंजर है ना तो हम लोगों को सुपरफास्ट बनना है। अगर हम लोग सुपरफास्ट नहीं बन पाएंगे तो हम लोग कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। मुझको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। दूसरे को कमियों को मुझे अपने आप में सुधार करके उसकी कमियों का कवर अप करना है ना। तो उस चीज के लिए हम लोग अगर 2 आवर का टाइम मिलता है तो हम 1.5 में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पेपर को, तभी हम सफल हो सकते हैं। इस सफलता का राज केवल यही है कि जितना भी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको आप थ्योरिकल तो पढ़ें लेकिन ट्रिकी जरूर पढ़ें, क्योंकि ट्रिकी आपका मैथमेटिक्स आपका टाइम को सेव करता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 12। विच ऑफ द फॉलोइंग, डिविजिबिलिटी मैंने 5 की क्या बताई थी?
डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी, फाइव की। क्या हो, वंस जो डिजिट है, वंस डिजिट जो हो वो क्या होना चाहिए, 0 या 5। कैसा, ऐसा किसमें है, इसमें। तो ये आपका करेक्ट होगा। ये 5 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा ऑलवेज 0 होगा, तभी उसमें 10 का डिवाइड जाएगा, 1 डिवाइड नहीं जाएगा। 5 की डिवाइड कब जाता है, जिसकी डिविजिबिलिटी हमारी क्या हो, 0 और 5। जो यूनिट डिजिट है वो 0 और 5। द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 6 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी। डिविजिबल बाय अगर 6 निकालना है तो नंबर क्या हो, नंबर किससे डिविजिबल हो, 2 and 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल हो। सो 2 से तो डिविजिबल बेटा मेरे सारे लग रहे हैं, ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी है 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी ही होती है जो वंस डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसमें 2 का अगर डिवाइड जा रहा है तो पूरे नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा। तो सिंपल है, सारे नंबर यूनिट डिजिट ऐसे हैं जिसमें 2 का डिवाइड जा रहा है। लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी, जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लो, अगर उनके ऐड में डिवाइड अगर 3 का जा रहा है या 9 का जा रहा है तो उस नंबर में भी 9 या 3 का डिवाइड चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लियर करते हैं। पहले हम लिखा है 4 + 3 + 8 + 6 + 2 + 4 ऐड करिए, 4 to 6, 6 6 12, 12 8 20, 23 and 27। 27 में 3 का डिवाइड जा रहा है, वेरी गुड, हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, ऑप्शन ए ही मिल गया, ऑप्शन ए मिल गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ये सारे पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड। क्लियर, उम्मीद है 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्लियर हुई होगी। चले आगे बढ़ते चले। हाँ, बड़ा परेशान करता है ये स्टार, लेकिन हमें परेशान थोड़ी ना होना है। ये है ना, लिख लो इसको, वही 9 है तो हम लोग बता के आए थे, 3 6 + 4 + 3 प्लस, और जो स्टार बना दे दें और प्लस लगा के 1 + 8 + 7, ये स्टार बना है बेटा। ऐड करो, क्या होगा बेटा, 10। यहां तक क्या हो गया, 10। इसमें प्लस करेंगे हम लोग 3, हो जाएगा 13। 13 प्लस करेंगे हम लोग 1, हो जाएगा हमारा 14। 14 प्लस करेंगे बेटा 8, तो हमारा क्या हो जाएगा 22। 22 में ऐड करेंगे हम लोग 7, क्या हो जाएगा 29। ये हो गया 29। 29 में डिवाइड तो नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा डिवाइड जाएगा किसमें बेटा, 29 के बाद हमारा जैसे 9 का डिवाइड जाना है तो 29 का डिवाइड पढ़िए, 9 की टेबल पढ़िएगा। 9 हमारा क्या होता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। बट हमारा ऐड कहां तक आया, 29। 29 हमारा 36 से कितना कम है, 7। अगर इस स्टार की जगह, अगर इस स्टार की जगह हम लोग 7 लिख देते तो हमारा ये पूरा डिवाइड चला जाता। जब 7 लिख देते तो 7 पे टिक भी लगा देंगे। क्लियर, क्वेश्चन को फिर से सुनो, इस क्वेश्चन को, स्टार वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जितने डिजिट्स गिवन है उनको ऐड कर लो। 9 की डिविजिबिलिटी बता रहे हैं, बाकी सभी ऐड मत कर लेना, उनको ऐड कर लो। बेटा ये क्या हुआ, 6 + 4 10 + 3 13 and 14 22 and 29। 29 में यार तो 9 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो क्यों, 29 से नीचे तो जाएंगे नहीं, ऊपर ही जाएंगे। तो 9 4 जा 36, 36 और 29 में डिफरेंस 7 का, तो 7 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ।
आज के लिए केवल इतना ही। आज हमने डिविजिबिलिटी के बारे में सीखा, उसके कुछ क्वेश्चन लिए, सक्सेसर्स प्रेडिसर्स के बारे में सीखा, उसके कुछ क्वेश्चन लिए। उसके बाद मैंने क्या लिया, आप लोगों ने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट लिया, उसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नंबर सिस्टम में बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है, केवल हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में, थोड़े जो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट की जो हमारे थोड़े टफ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कुछ टफ तो होता ही नहीं है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ओके, और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिसमें अगले वीडियो में मोस्टली हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, फिर वही सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो वीडियो के बिल है उसको लाइक करिएगा, उस पर अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, जो कमेंट द्वारा दे सकते हैं। जब आपको सारी चीज परफेक्ट लगे तो कृपया करके इसको शेयर जरूर कर दें। जब शेयर करेंगे तो आपके कलीग देखेंगे, आपके दोस्त देखेंगे, तो कुछ ना कुछ नंबर सिस्टम के बारे में जरूर सीख पाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय, राधे राधे।